गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। लोक देवियां पढ़ रहे थे हम। लोक देवियों के अगली कड़ी के अंदर अपन पढ़ते हैं आज ज्वाला माता के बारे में। ठीक है, देवी का नाम लिख लीजिए, ज्वाला माता। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वाला माता के बारे में। इनका मंदिर कहाँ है और ये मतलब इनका नाम ज्वाला माता कैसे है, क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना कि जब सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था, अपने देह को अग्नि को समर्पित कर दिया था, और महादेव जब उसकी बॉडी को लेकर इधर उधर घूम रहे थे, तब कहते हैं कि जोबनेर नामक स्थान पर सती माता की जो जांग है, जांग का भाग गिरा था, और जांग का भाग गिरने के कारण वो थोड़ा जल रहा था, और यहाँ पर एक मंदिर बन गया, ज्वाला माता का मंदिर। तो एक ध्यान रखना कि ज्वाला माता किसका है? सती माता की जांग, सती माता की जांग का भाग। ठीक है, सती माता जो थी उनकी जांग का भाग था। आगे अपन देखते हैं कि इनका मंदिर कहां पर है। तो इनका मंदिर जो है वो जोबनेर में स्थित है। मंदिर मंदिर कहाँ है? जोबनेर। जोबनेर कहां पर है? तो जोबनेर भाई जयपुर के अंदर है। जयपुर में भी कहां पर है? अगर ये भी क्वेश्चन कोई कहीं ना कहीं पूछ ले जयपुर में भी कहां पर है, तो ध्यान रखना जयपुर से 45 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है। ध्यान रखना जयपुर से 45 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। अपन हर छोटे पॉइंट पर जाने की कोशिश करेंगे, हर छोटे छोटे बिंदु पर जाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना। तो ज्वाला माता जो है, ज्वाला माता सती माता की जांग का भाग है, वहां इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर कहाँ है? जोबनेर में। जोबनेर भी कहाँ है? जयपुर। जयपुर कहाँ है? जयपुर में कहाँ पे है कि जयपुर में जोबनेर जो है 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, जो है जोबनेर है। ये किनकी आराध्य देवी है? तो ध्यान रखना, आराध्य देवी किनकी है? ये किनकी आराध्य देवी है? तो ध्यान रखना कि एक जाति आती है जिसको कहते हैं मीणा। तो ये मीणा समाज की आराध्य देवी है। मीणा समाज की आराध्य देवी। ठीक है, मीणा मीणा समाज है, उनकी ये आराध्य देवी है। और ध्यान रखना जोबनेर की अधिष्ठात्री देवी है। जोबनेर, जोबनेर की अधिष्ठात्री देवी। एक चौहानों की शाखा पड़ती है खंगारोत। ध्यान रखना, सॉरी, कछवाहों की शाखा पड़ती है खंगारोत। कछवा जयपुर वाले हैं, उनकी एक शाखा पड़ती है खंगारोत। तो ध्यान रखना, यहां लिख रहा हूं, कछवाह वंश की शाखा खंगारोत की कुल देवी। खंगारोतों की क्या है? कुल देवी है। ये ध्यान रखना, खंगारोतों की है कुल देवी है। अब बात पूछ ली जाएगी इनका मेला कब बढ़ता है। तो ध्यान रखना, मेला बढ़ता है इनका नवरात्रि के अंदर। कब बढ़ता है? नवरात्रा में। नवरात्रा कौन कौन से? चैत्र व आश्विन। चैत्र व आश्विन, इन नवरात्रों को इनके क्या बढ़ता है? मेला। टोटल 4 नवरात्र होते हैं, मैं हर क्लास में बताता हूँ। 2 गुप्त है और 2 चैत्र और आश्विन के नवरात्र आते हैं। इस समय ये मेला बढ़ता है इनका। ठीक है ना, मेला। ठीक है, और अपन इसमें क्या जानते हैं? जोबनेर, एक जोबनेर के बारे में ध्यान रखना, जोबनेर फेमस है। अपने जो अपने प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हुए थे हीरालाल शास्त्री, उनका संबंध जोबनेर से है। ये ध्यान रखना, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री, इनका संबंध कहां से? जोबनेर से। और जोबनेर फेमस क्यों है, कोई बात बताइए। तो जोबनेर फेमस है, ध्यान रखना, यहाँ पे एक बड़ा कृषि विश्वविद्यालय बना हुआ है जिसका नाम है
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है जोबनेर के अंदर। एक और ऑफिस देख लीजिए। अपन पढ़ रहे हैं ज्वाला माता के बारे में। ज्वाला माता जो प्रतीक है, वो ज्वाला माता जो जिससे संबंध रखती है, वो माता सती की जांग का भाग था। और ध्यान रखना कि ये जोबनेर जो शहर है, जो जोबनेर कस्बा है, उसकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती है ज्वाला माता। ये मीणा समाज की आराध्य देवी है। कछवा वंश की एक शाखा आती है खंगारोत, खंगारोतों की ये कुल देवी कहलाती है। इनका मेला चैत्र व आश्विन दोनों नवरात्रों में 2 बार लगता है। जोबनेर प्रसिद्ध है क्योंकि राजस्थान के जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे डॉक्टर हीरालाल शास्त्री, तो वो उनका संबंध जोबनेर से था। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये था ज्वाला माता के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। अगली देवी अपन देखते हैं। अगली देवी के अंदर अपन पढ़ते हैं। अगली देवी अपन देखते हैं बड़नी माता, ध्यान रखना, बड़नी माता। तो बड़नी माता के बारे में देखते हैं। ध्यान रखना, जो इनका मंदिर है, जो इनका मंदिर बना हुआ है अकोला ग्राम चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। तो ध्यान रखना इनका मंदिर, ये मंदिर है बड़नी माता का। ये कहाँ बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है इनका अकोला ग्राम, चित्तौड़गढ़। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि कोई बीमार बच्चे वगैरह जो भी है उनका यहाँ पर इलाज होता है। यहाँ मंदिर है तो मंदिर के अंदर एक देवी की प्रतिमा भी है, ठीक है। ये एक इनके यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर 2 तिबारियां बनी हुई है। तिबारियां होती है इस टाइप से, ठीक है। इनके बीच से निकलने पर, तिबारियों के बीच में से निकलने पर बीमारियां ठीक हो जाती है। तो ध्यान रखना, 2 तिबारियों के बीच में से निकलने पर बीमारियां सही होती है, बीमारियां सही होती है। यहाँ 2 तिबारियां बनी हुई, तिबारियों के बीच में से निकलने पर क्या होती है? ये लोगों की बीमारियां सही हो जाती है। ये ध्यान रखना कि ये कौन सी नदी के किनारे है। अकोला गांव खुद जो है ना, ये अकोला गांव, ये किस नदी के किनारे है? तो अकोला गांव जो है वो ध्यान रखना, ये बेड़च नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बेड़च नदी के किनारे। बड़ली माता, बड़ली माता का मंदिर जो स्थित है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में कहा? अकोला गांव के अंदर। अकोला गांव कहां बसा हुआ है? बेड़स नदी के किनारे। इस मंदिर में 2 तिबारियां बनी हुई है। उन तिबारियों के बीच में से निकलने पर बच्चों की, महिलाओं की, वृद्धों की, इनकी बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली माता देखते हैं। हो गया? एक और माता देख लेते हैं अपन शॉर्ट में फटाफट। उनके क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली माता अपन देख लेते हैं आवरी माता। आवरी माता, ये भी क्या है कि चित्तौड़ से संबंध रखती है, इसलिए मैं फटाफट फटाफट आपको चित्तौड़ वाली 2-3 है वो समझा देता हूं। तो इनका मंदिर जो है, इनका भी एक मंदिर बना हुआ है। ये आवरी माता का मंदिर है, ठीक है। मंदिर, जहां मंदिर है ध्यान रखना वहां पे क्या होती है? माता की मूर्ति होती है। अब इसमें अपने क्या है कि ये जो मंदिर बना हुआ है ये निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निकुंभ नामक जगह है, निकुंभ चित्तौड़गढ़, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर बना हुआ है। यहां पर क्या होता है, इस मंदिर के अंदर लकवाग्रस्त लोगों को,
लकवाग्रस्त लोगों को लाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। लकवाग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। तो ध्यान रखना, वापस देख लो एक बार। आवरी माता निकुंज चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर लकवाग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। तो आज हमने टोटल 3 लोक देवियों के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा ज्वाला माता के बारे में। तो ध्यान रखना, ज्वाला माता का मंदिर जोबदेव जयपुर के अंदर स्थित है। कछवा वंश की एक शाखा है खंगारोत, उनकी कुल देवी है और मीणा समाज की आराध्य देवी है। ज्वाला माता का जो मेला है चैत्र व आश्विन नवरात्रा में बढ़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा बड़ली माता के बारे में। बड़ली माता का मंदिर है वो अकोला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, बेडस नदी के किनारे। यहाँ पर 2 तिब्बारियां स्थित है, उसके मध्य से निकलने पर ध्यान रखना कि बीमारियों का इलाज किया जाता है। एक है आवरी माता। आवरी माता का मंदिर भी निकुंज चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर लकवाग्रस्त लोगों को लाया जाता है और उनकी बीमारियां जो है वो लकवाग्रस्त लोग है, लकवा पीड़ित लोग है, उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।